लव डेथ एंड रोबोट सीजन 1 एपिसोड 3 द विटनेस। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि एक होटल रूम में एक बार डांसर लड़की मेकअप कर रही होती है कि तभी वो अपने सामने वाली बिल्डिंग में एक मर्डर होते हुए देख लेती है। जब वो डांसर लड़की खूनी को देख रही होती है तभी खूनी भी उस डांसर लड़की को देख लेता है, लेकिन जैसे ही वो खूनी उस डांसर लड़की को देखता है वैसे ही वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर वो खूनी एक बार उस डांसर लड़की को देखता है और फिर दूसरी बार अपने सामने पड़ी डेड बॉडी को देखता है। और अब जब वो खूनी अपने सामने पड़ी उस लाश को देखता है तो हम देखते हैं कि ये लाश और किसी की नहीं बल्कि उस बार डांसर की है। अब एक तरफ तो वो खूनी उस लड़की के पीछे भागने लगता है क्योंकि उसे ये जानना था कि जिस लड़की को उसने अपने हाथों से मारा है और उसकी बॉडी भी उसके सामने पड़ी हुई है, वही लड़की सेम टाइम पर सामने वाली बिल्डिंग के अंदर कैसे पहुंच गई और वो भी जिंदा। अब वो डांसर लड़की अपनी जान बचाने के लिए अपने होटल से भागकर अपने काम की जगह पर पहुंचने के लिए कैब पकड़ लेती है और फिर कैब में बैठने के बाद वो पुलिस को कॉल करके मर्डर की कंप्लेंट लिखवाने लगती है। लेकिन वो इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि वो कुछ भी ठीक से बता नहीं पा रही थी, जिस वजह से वो फोन कट कर देती है। अब पुलिस का फोन कट करने के बाद वो डांसर अपने एक दोस्त व्लादिमीर को कॉल करती है, लेकिन उसका दोस्त उसका फोन नहीं उठाता। वो डांसर इतना परेशान इसलिए थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने खूनी को मर्डर करते हुए देख लिया है, तो इसलिए वो खूनी उसको मारने के लिए उसके पीछे भाग रहा है। लेकिन असल में तो उस खूनी को ये जानना था कि एक ही लड़की सेम टाइम पर दो जगह कैसे हो सकती है। अब इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लड़की अपने काम वाली जगह पर पहुंच जाती है और साथ ही वो खूनी भी उस लड़की का पीछा करते हुए वहां पर पहुंच जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो डांसर बार के अंदर अपना डांस परफॉर्म करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ डांसर का सीनियर उस खूनी को देख लेता है, जिसको देखकर डांसर के सीनियर को लगता है कि ये एक क्लाइंट है जो पहली बार इस बार के अंदर आया है और इसी वजह से वो अंदर जाने से डर रहा है। और अब डांसर का सीनियर उस खूनी की हेजिटेशन को मिटाने के लिए उसे अपने साथ जबरदस्ती बार के अंदर ले जाता है और फिर उसे लड़कियों के बीच छोड़ देता है। अब हम देखते हैं कि जब वो डांसर अपना डांस परफॉर्म करना शुरू करती है तभी उसकी नजर उस खूनी पे पड़ जाती है जो लगातार उसे देख रहा था। और अब वो डांसर उस खूनी को देखकर फिर से बुरी तरीके से घबरा जाती है और इसी डर की वजह से वो अपना डांस परफॉर्मेंस छोड़कर बार से भाग जाती है और फिर बार से भागकर अपने दोस्त व्लादिमीर के घर पर पहुंच जाती है, जहां पर वो देखती है कि व्लादिमीर नशे के अंदर लड़कियों के बीच पड़ा हुआ है और उसे किसी भी तरीके का कोई होश नहीं है। और अब अपने दोस्त व्लादिमीर की ऐसी हालत को देखकर वो डांसर व्लादिमीर के पास रखी एक गन को लेकर वहां से भाग जाती है। अब हम देखते हैं कि जैसे ही वो डांसर व्लादिमीर के घर से निकलती है उसे वो खूनी फिर से दिखाई दे जाता है और अब वो डांसर उस खूनी को देखकर वहां से और तेजी से भागने लगती है और डांसर को भागता देख वो खूनी भी उसका पीछा करने लगता है। अब जब खूनी उस डांसर का पीछा करते हुए उसके पीछे भाग रहा होता है तब इस बीच वो खूनी कई बार उस लड़की को रुकने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन क्योंकि वो लड़की बुरी तरीके से डरी हुई थी तो इसलिए वो उसके कहने पर रुकती नहीं है और काफी दूर तक भागने लगती है। और अब हम देखते हैं कि काफी दूर तक काफी देर तक भागने के बाद वो लड़की एक बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाती है और बिल्डिंग के अंदर पहुंचने के बाद वो लड़की अपने आप को बचाने के लिए एक घर के अंदर चली जाती है और खुद को उस घर के अंदर लॉक कर लेती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डांसर का पीछा करते हुए वो खूनी भी उस बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाता है और फिर वो उसी घर का गेट ओपन करके उस घर में घुस जाता है जिस घर के अंदर डांसर छुपी हुई थी। अब खूनी को घर में घुसता देख डांसर उसके ऊपर गन पॉइंट कर देती है और अब खूनी अपने ऊपर गन पॉइंट होता देख उस डांसर से बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मुझे तुमसे सिर्फ बात करनी है। लेकिन क्योंकि डांसर बुरी तरीके से डरी हुई थी तो इस वजह से वो खूनी के कहने पे गन नीचे नहीं करती और अब डांसर के गन नीचे ना करने की वजह से खूनी उससे गन छीनने की कोशिश करने लगता है और इसी छीना झपटी में डांसर उस खूनी को गोली मार देती है। और इसी खून के साथ हम देखते हैं कि सेम एपिसोड के शुरुआत वाले तरीके से सेम घर के अंदर एक और खून हो गया था और साथ ही मरी हुई डांसर की बॉडी और उसका सारा का सारा खून भी गायब हो गया था और इस बार खूनी का ही खून हो गया था और जो पहले मारा गया था उसने इस बार खूनी को मार दिया था। और अब खून करने के बाद जब वो डांसर विंडो से बाहर देखती है तो उसे अपने होटल रूम की विंडो दिखाई पड़ती है और अब वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि जिस आदमी को उसने अभी मारा है वही सेम आदमी जिंदा और सही सलामत उसके होटल रूम के अंदर खड़े होकर उसे देख रहा है। यानी कि यहाँ पर सब कुछ सेम हुआ था, बस कैरेक्टर बदल गए थे। और अब जब वो ये सब देखती है तो बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है और अब वो समझ गई थी कि वो आदमी उसको मारने के लिए उसका पीछा नहीं कर रहा था, वो तो ये जानना चाहता था कि जिस लड़की को उसने अभी अपने हाथों से मारा वो लड़की सेम टाइम पर दूसरी बिल्डिंग के अंदर जिंदा कैसे हो सकती है। और अब यहीं पर हम व्यूअर्स को भी समझ आता है कि ये कहानी टाइम लूप की है और खून होने वाले रूम और उस होटल रूम के बीच में किसी तरीके का टाइम लूप बन चुका है और ये दोनों गलती से इन कमरों के अंदर बने टाइम लूप के अंदर फंस चुके हैं। और अब हम देखते हैं कि डांसर के हैरान चेहरे के साथ ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है।